हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है थ्री रैंडमली चूजन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड आर फाउंड टू सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, देन द प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज इवन इज ऑप्शन ए इज 1/2, ऑप्शन बी इज 36/55, ऑप्शन सी इज 6/11 एंड ऑप्शन डी इज 5/11। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो जैसे सबसे पहले अगर हमको नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है, क्या निकालने हैं? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगर आपको निकालने हैं, आपको कोई इक्वेशन दे रखी है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn इज इक्वल टू n। ठीक है। वेयर r क्या है बेटा? आपका r है वेरिएबल, और जो n है वो क्या है? सम ऑफ ऑल वेरिएबल, सम ऑफ ऑल वेरिएबल। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें टोटल टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कि भाई टोटल आउटकम्स जो होंगे कि वो क्या होंगे, उसका निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन अपॉन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये क्या आ गया बेटा? आपका टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल आ गया। तो उस ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब आपके जो क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अच्छा, उससे पहले हम आपको बता दें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हम जीरो को इंक्लूड करके लिखते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जैसे 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फानाइट। ठीक है, ये आपके क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो क्वेश्चन को देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन दे रखी है। तो भाई देखो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना। अगर हम अभी कंडीशन z इज इवन नहीं लगा रहे हैं, तो जैसे सपोज आपका x1 हो सकता है 7, y7 हो सकता है, z2 हो सकता है। ठीक है। x आपका 7 हो सकता है, y3 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, x आपका 3 हो सकता है, y आपका 5 हो सकता है, और ये 2 हो सकता है। तो इस तरह से देखिए काफी ज्यादा आपके आउटकम्स बनेंगे। ये अगर आप लिखते चले जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसी के लिए देखो क्या करा है, टोटल सैंपल स्पेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था। फॉर्मूला क्या था? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे, इस इक्वेशन में जो एन है वो क्या है बेटा? 10 है। आर देखो क्या, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, तो आर क्या हो गया? 3 हो गया। तो अब अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करके निकालोगे तो सैंपल स्पेस आपका निकल के आ जाएगा। देखो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एन की वैल्यू 10 प्लस 3 माइनस वन सी 3 - 1। ठीक है। तो ये आपके पास देखो क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 3 इज 13, और ये आ जाएगा 12, 12c2। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा बेटा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर ले तो देखिए 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो बेटा 2 ही रहता है, 2 इंटू 1 रहता है, इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 6। तो ये आ जाएगा 66। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए बेटा? ये आपका सैंपल स्पेस आ गया, या आप इसको कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए आपके पास। ठीक है। अब आपके पास देखो आपको निकालना क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द z इज इवन इज। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो z है वो इवन है। तो प्रोबेबिलिटी का तो आपको फॉर्मूला पता ही है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? फेवरेबल आउटकम्स निकालना है। किसके? z इज इवन। तो z इवन होगा तो मतलब देखिए z की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? z की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। ठीक है। और यहाँ से क्या हो सकती है? 8 हो सकती है। ठीक है। और 10 भी हो सकती है। तो ये z की पॉसिबल वैल्यूज है, 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन दे रखी थी x प्लस वाई
प्लस जेड इज इक्वल टू 10 दे रखा था। अब हमने क्या किया, पहले हमने जीरो पुट किया, पहले आपने क्या किया, एक्स पे जीरो पुट किया, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो यहां से देखो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ से, तो यहां से देखो हो जाएगा 10 प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन। देखो अब यहाँ पे टोटल आउटकम्स, यहाँ पे देखो टोटल टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, ये तो इक्वल टू 10 है, तो देखो n की वैल्यू तो 10 रहेगी, r की वैल्यू 2 माइनस वन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपके पास 11c1, और 11c1 क्या होता है, 11 ही होता है। ठीक है, उसके बाद अब अगर हमने यहाँ पे देखा कि जब z की वैल्यू आपकी 2 है, जब आपने z की वैल्यू 2 रखा तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 10, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो अब यहां से क्या कंडीशन बन जाएगी, 8 प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन। देखो ये वाले टर्म तो दो ही रहेंगे, ये वाले जो टर्म है ये तो दो ही रहेंगे, क्योंकि हम z पे ही पुट कर रहे हैं, तो ये तो 2 ही रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, n की वैल्यू यहाँ से चेंज होती रहेगी। तो देखो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 प्लस टू इज 10, 9c1, 9c1 इज 9। अगेन जब हमने 4 पुट किया z की जगह पे, जब आप 4 पुट करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो जब 6 आ जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, देखो 6 प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन, तो ये आपका आ जाएगा 7c1, तो ये 7 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आएगा x प्लस वन इज इक्वल टू, अब हमने 6 पुट किया, जब 6 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, तो यहां से आप क्या कर लोगे, 4 प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन, तो ये आएगा 5c1, तो यहाँ पे बचेगा 5। क्लियर। ठीक है, तो अब जब आपने 8 पुट किया तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो 2 प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन, तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, 3c1 बच रहा है, तो यहाँ बचेगा 3। उसके बाद जब आपने z को 10 पुट किया, जब z को 10 पुट करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, 0 प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन, तो यहां से 1 सी वन बचेगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो अब देखो फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो गए, 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, ये फेवरेबल आउटकम्स है। तो 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 66 आपने निकाला ही था। तो प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू, जब आप इनको ऐड करो 11 प्लस 9 20, 27, देन टोटल 36 आ गया, तो 36 अपॉन 66 आ गया। जब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 6 अपॉन 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 6 अपॉन 11 प्रोबेबिलिटी है कि जो z है वो आपका इवन है। इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।